नमस्ते दोस्तों और जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक धार्मिक कथा जो हमें जीवन का सही मार्ग दिखाएगी। आज की कहानी है सूर्या देव की महिमा और गरीब बुढ़िया का समर्पण। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, बस एक पुरानी झोपड़ी थी और एक छोटी सी गाय थी। लेकिन उस बुढ़िया की एक बहुत अच्छी आदत थी। वह हर रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर और आस पड़ोस को साफ करती, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनती और सच्चे मन से सूर्या देव की पूजा करती। वह रविवार का व्रत रखती और दिन भर में केवल एक बार ही भोजन करती थी। सूर्या देव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से उस बुढ़िया की गाय सामान्य गोबर की जगह हर दिन सोने का गोबर करने लगी। बुढ़िया उस सोने के गोबर को बेचकर आराम से अपना जीवन जीने लगी। वह सुखी रहने लगी। उसी गांव में एक और बुढ़िया रहती थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन वह बहुत लालची और दूसरों से जलने वाली थी। वह गरीब बुढ़िया की तरक्की देखकर जलने लगी। एक दिन उसी लालची बुढ़िया ने गांव के राजा के पास जाकर शिकायत कर दी। उसने कहा, महाराज, वह बुढ़िया जो आपके राज्य में रहती है उसके पास एक जादुई गाय है जो सोना देती है। उसने यह सब छुपा रखा है। राजा ने यह सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस बुढ़िया से वह गाय छीनकर महल में ले आओ। सैनिक गए और जबरदस्ती गाय को महल में ले आए। वह बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। गाय महल में आ गई, लेकिन राजा ने देखा कि गाय ने महल में आकर सोने का गोबर करना बंद कर दिया। उल्टा वह पूरे महल में गंदगी फैलाने लगी। पूरा महल गंदा हो गया, बदबू आने लगी। राजा बहुत परेशान हुआ। उसी रात राजा को नींद में सूर्य देव के दर्शन हुए। सूर्य देव ने गुस्से में कहा, हे राजन, तुमने मेरे सच्चे भक्त के साथ बहुत बुरा किया है। वह बुढ़िया निजम से मेरी पूजा करती है और तुमने उसी का सहारा छीन लिया। तुम्हारी इस लालच की वजह से ही तुम्हारे महल में यह गंदगी फैली है। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुरंत उस गाय को वापस कर दो और बुढ़िया से माफ़ी मांगो। राजा डर गया। सुबह होते ही उसने तुरंत बुढ़िया के महल में बुलाया। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी, उसे उसकी गाय वापस लौटा दी और साथ में बहुत सारा धन और ज़मीन भी दी। बुढ़िया फिर से खुश हो गई। उसने अपना रविवार का व्रत जारी रखा और सूर्य देव की पूजा करती रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है, निजम और भक्ति। अगर हम सच्चे मन से और निजम के साथ कोई भी काम करते हैं, चाहे वह पूजा हो या अपना काम, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। लालच का बुरा फल, ये हमें सीख मिलती है। दूसरी, लालच नहीं करना चाहिए और किसी की मेहनत या ईमानदारी से कमाई हुई चीज़ को छीनना नहीं चाहिए। रविवार का यह दिन सूर्य देव का दिन है। यह हमें
ऊर्जा और सकारात्मक देता है। तो चलिए आज के दिन हम भी ये प्रण के ले लेते हैं कि हम ईमानदारी से अपने कर्म करेंगे और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे। यह सूर्यदेव। मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।